तो ये शादी वैलिड है ही नहीं, ये वॉइड है। तो वैलिड नहीं है तो फिर शादी कर कैसे लिया? लड़की जो है, जो किन्नर है, वो अब अपने जो लिंग को है वो परिवर्तन कर चुकी है। यदि यदि वो ट्रांसजेंडर है, किन्नर से शादी कर लिया तो वो गलत है। और आप उसको तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो कहाँ से सही है? कानून में आपको हक दिया गया है कि आप हमको जान से मारने का धमकी दीजिए, आप मेरे प्रॉपर्टी को से हमको बेदखल कर दीजिए झूठ मूठ का। कि मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरा भाई किसी किन्नर से शादी करे। बिल्कुल, भगवान ने ही आपको इजाजत नहीं दी, वही और किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करना ये मेरा अधिकार नहीं है। अरे भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना है और एक बच्चे को जन्म तो देना है ना, वंश तो आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी को फिर कौन देखेगा नहीं और नहीं देखेगा। क्या भाई जो लड़का नहीं, रवि के कारण उस महिला का हक नहीं है। महिला का हक नहीं, वो रवि का हक है। रवि का हक है, महिला का हक नहीं है, अभी भी और बाद में भी। जस्ट बिकॉज शी इज ट्रांसजेंडर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, हमारे बगल में अभी रूपम जी हैं और ये एक लॉ स्टूडेंट भी हैं। आज हम इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जानकारी चाहिए थी कि जो एक ट्रांसजेंडर महिला और एक लड़का रवि, जो उन दोनों ने अपने मर्जी से जो शादी की है, वो शादी वैलिड है कि नहीं, और उस शादी कहाँ तक वो चल सकती है, या फिर वो लोग जो प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हैं या उनको घर वाले प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, इसमें क्या कुछ हो सकता है। इसलिए जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं रूपम जी से। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं ये बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तभी आपके पास अभी आया हूँ। दर्शक कैसे हैं उनसे ही पूछ हाँ, लीजिए। ये दर्शक कैसे हैं वो तो दर्शक कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे ना। तो आप इस शादी को सबसे पहले ये बताइए कि सही मानती हैं कि गलत? देखिए, मैं इस शादी को कहीं ना कहीं मोरली देखा जाए तो सही मानती हूँ। नहीं, एक लाइन में अगर आप जैसे ये घुमा फिरा के नहीं, जैसे होता है ना कि अगर कोई बोल दिया कि किन्नर शादी कर ले, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं हाँ बहुत अच्छा किया। हाँ, सही बात है। सही किया। नहीं, इस मैटर पे उसने, मुझे लगता है, मुझे जो मेरा जो अपना व्यक्तित्व है कि सही किया। क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की जो है, जो किन्नर है, वो अब अपने जो लिंग को है वो परिवर्तन कर चुकी है। यदि वो ट्रांसजेंडर है तो ऐसा नहीं है कि उसको जीने का अधिकार नहीं, जीने का तो अधिकार है। और ये भी नहीं है कि वो लड़के को जबरदस्ती अपने कब्जे में की है। यदि लड़के को जबरदस्ती या इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में की है, तब मैं इसका विरोध करती हूँ। तो आपके नजर में है कि उन्होंने जो शादी की है वो सही की है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि मतलब जैसे बहुत लोग जो है इनका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब जो है फंसाने की चाल है, देखना है एक बार जो किन्नर लड़के को छोड़ के चली जाएगी, और ये दोनों को घर से बाहर कर दिया, बहुत अच्छा किया है। इस पे क्या कहेंगे? घर से बाहर करने? नहीं, घर से बाहर नहीं करना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं कहूंगी, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो या कोई किन्नर समाज का व्यक्ति हो, हर किसी को जीने का अधिकार है। भगवान ने उनसे भले एक अधिकार छीन लिया, वो ये है कि आप वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन हम इंसान जो है ना, वो बहुत काबिल हो चुके हैं अपने आप में। किसी को भी हम नेचुरली महिला या पुरुष बना सकते हैं, यानी, लेकिन ये गलत भी गलत भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए, नेचर से छेड़खानी करना वो बहुत बड़ा पाप है ना। नेचर से आप खेल कर रहे हो, क्योंकि आपसे भगवान ने ही वो हक छीन लिया, आप नहीं कर सकते। लेकिन शादी कर लिया, इट्स ओके, लेकिन कानून की नजर से अगर देखे तो ये शादी वैलिड है ही नहीं, ये वॉइड है। तो वैलिड नहीं है तो फिर शादी कर कैसे लिया? अब तो वो लोग अपना मन मर्जी है। मतलब जैसे वैलिड नहीं है, जैसे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए कि भाई ये शादी क्यों नहीं वैलिड है? ये शादी इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि हमारे कानून में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेल और फीमेल की बात की गई है कि यदि महिला पुरुष से शादी करते हैं या पुरुष महिला से शादी करते हैं तो वो हिंदू रीति रिवाज के तहत होना चाहिए, और उसमें सप्तपति की क्रिया होनी चाहिए। 7 फेरे की क्रिया, अग्नि के 7 फेरे होंगे, तभी उस शादी को हम वैलिड मानेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको वैलिड माना जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ट्रांसजेंडर का जिक्र है ही नहीं, इसलिए ये शादी वॉइड होगी। ये कहीं से भी वैलिड है ही नहीं। शादी मतलब वॉइड है, इसका मतलब कभी भी शादी टूट भी सकती है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं रहेगा। टूटा हुआ है ये वो दोनों पति पत्नी अपने आप को मान ले या जो भी, लेकिन ये शादी है ही नहीं। तो समझ सकते हैं, देख लीजिए कि वो लोग कितना भी अपने आप को पति पत्नी मान ले, ये हमारा देश में जो कानून है उनसे उनको कोई नहीं मान रहा है कि वो पति पत्नी है। बाकी वो पति पत्नी मान के अपने प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, रहने सहने का आश्रय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग चीज है। क्या नहीं, अलग कैसे? देखिए, अलग है लेकिन थोड़ा सिमिलर है इस केस से। जस्ट बिकॉज कि उसको प्रॉपर्टी में राइट क्यों नहीं मिल रहा है कि वो किन्नर से शादी कर लिया भाई, लेकिन यहाँ पे एक रियलिटी है, एक पुरुष हो या महिला हो, उसको शादी करने का अधिकार है। वो शादी ना भी करे तो भी उसका अधिकार है।
तो उसका प्रॉपर्टी में से उसको मतलब उसको उसके वो भी उसके पैतृक संपत्ति में उसको हक ना मिलना, ये कहाँ से जायज है? ये जायज नहीं है, मैं इसका विरोध करती हूँ। प्रॉपर्टी में हक की और बात। ऊपर से देखिए किन्नर से शादी कर लिया, ठीक, ये सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आई एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किन्नर से शादी कर लिया और उसको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिल रहा है, उसको रोड पे फेंक दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? वो किन्नर से शादी कर लिया तो वो गलत है, और आप उसको तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो कहाँ से सही है? कानून में आपको हक दिया गया है कि आप हमको जान से मारने का धमकी दीजिए, आप मेरे प्रॉपर्टी को से हमको बेदखल कर दीजिए झूठ मूठ का, वो भी पैतृक धन में, पैतृक संपत्ति में हर किसी का राइट है। तो उससे आपको तो कोई आपको राइट नहीं दिया है, कानून भी आपको हक नहीं देता है कि आप उसको उसका हक नहीं दीजिए। हक तो हक होता है। मैम अभी भी उनके घर वाले कह रहे हैं कि आप खुद अकेले आ जाइए उस किन्नर को छोड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अब वो लड़का ठीक है, हमारे लॉ में उसका वो शादी मान्य नहीं है, लेकिन मोरालिटी देखिए, अगर हमारे घर में बच्चा होता है, हमारे घर में शादी होती है, तो हम किन्नर जब आती है ना, किन्नर समाज के लोग जब आते हैं, तो हम उन्हें बहुत धन, कपड़ा, सोना, चांदी से उसको नवाजते हैं। तो लोग लेकिन वही किन्नर अगर शादी करके आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये ऐसी है वैसी है। देखिए, अगर समाज के तहत देखे जाए तो भी ये गलत है, कानून के तहत देखे तो भी ये गलत है। लेकिन अगर शादी अब कर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि जीने का अधिकार तो है ही ना। आप अपने घर में 3-4 बहनें हो, एक ऐसा कुछ कर लें तो बाकी पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? ये सब पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल, आई एक्सेप्टेड। ये तो इफेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरा भाई किसी किन्नर से शादी करे। बिल्कुल। या फिर आपका भाई अगर किन्नर से शादी कर भी लेता है, तो फिर आपकी शादी में दुविधा आएंगी कि भाई इसका भाई को देखो, इनका ये देखो, माता पिता पे इल्जाम आ जाए, माता पिता पे क्वेश्चन मार्क आ जाए कि पता देखिए, ये मैं नहीं कहती, ये भगवान का है ना, भगवान ने ही आपको इजाजत नहीं दी, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? और किसी की भी जिंदगी को बर्बाद करना ये मेरा अधिकार नहीं है। और मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, चाहे उनको साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो समाज है जो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। अच्छा, लोग को ये कहना है कि जब सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वही लोग ग्राउंड लेवल पे आके सपोर्ट करेंगे इस चीजों को? नहीं करेंगे। नहीं। सोशल मीडिया पे लिखना कितना आसान होता है कि आई सपोर्ट, अब मैं आपके साथ हूँ, ये सारे चीज लगभग सभी लोग लिख रहे हैं, बदलाव किया गया है, ये सब सभी, लेकिन उन्हीं के घर में ये चीज होगा तो एक्सेप्ट, हाँ, वो उनके घर में होगा तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये तो बात ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को बोल रहा हूँ, अगर मेरे घर में ऐसा होता तो मैं भी उसी को मना करता रहता है कि भाई नहीं नहीं ये गलत हुआ है कि नहीं? बिल्कुल, आपके घर में बिल्कुल, ये तो मैं मना करती, क्योंकि अरे भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना है और एक बच्चे को जन्म तो देना है ना, वंश तो आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी को फिर कौन देखेगा नहीं देखेगा। हाँ, एक चीज है कि अगर आप शादी कर लेते हो और लड़की, एक चीज का मैं सपोर्ट करूंगी, यदि वो किन्नर सही है, सही नेचर की है, तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तब एक्सेप्ट करेंगे जब तुम्हारा नेचर भी सही होगा। अब मेरा भाई एकदम सीधा साधा और लड़की आ जाए या किन्नर ही कोई आ जाए वैसी, तो कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इससे एक बदलाव आ सकता है कि जो अनाथ बच्चे हैं ना, उनको एक नया प्यार मिलेगा, माँ बाप का प्यार मिलेगा। क्योंकि देखिए, कन्हैया जो थे वो यशोदा माँ से ज्यादा जाने जाते थे, यशोदा पुत्र माने जाते थे, जबकि यशोदा माँ ने उनको जन्म नहीं दिया था। तो क्या यहाँ किन्नर यशोदा नहीं बन सकती हैं? ये सब आपको अजूबा लगता है कि नहीं? ये सच्ची है? बहुत अजूबा है। देखिए, पहले होता था? नहीं, पहले तो नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि किन्नर समाज गलत है, किन्नर समाज को हम बहुत मानते हैं, लेकिन अगर किसी को वो जबरदस्ती या इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने रिश्ते में बांध के रखना चाहिए, तो ये गलत है। अभी तो मैं इसकी ये पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि क्या है नहीं है, अभी मैं बात करूंगी उनसे कि क्या है, क्योंकि अभी मेरी बात हुई, बहुत प्यार से उन्होंने बात भी किया है और बहुत अच्छी मुझे लगी मतलब बात करने से, बाय वे ऑफ टॉकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब सामने से जब मिलूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि बात क्या है। शादी वैलिड नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में उनका हक है, तो प्रॉपर्टी मिलेगा। प्रॉपर्टी में तो रवि के कारण हक है ना? हाँ। रवि के कारण हक है भाई, जो लड़का नहीं, रवि के कारण उस महिला का हक नहीं है। महिला का हक नहीं, रवि का हक है। रवि का हक है, महिला का हक नहीं है, अभी भी और बाद में भी। जस्ट बिकॉज शी इज ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर का कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप शादी कर सकते हैं। शादी पत्नी को उसका हक मिलेगा, ट्रांसजेंडर को नहीं, क्योंकि ट्रांसजेंडर और मेल का शादी तो वॉइड है ना, तो आपका प्रॉपर्टी कैसे हुआ? वो तो प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी वैसे हो सकती है अगर रवि उसको अपना ही
नॉमिनी बना दे या अपने मरने के बाद उनको वो लिख दे, विल बना के साइन करके चला जाए, तब इनको मिलेगा। लेकिन अगर बिना साइन किए, बिना विल बनाए हुए अगर वो जाते हैं दुनिया से, भगवान ना करे, लेकिन एक कानून की बात बता रही हूँ, तब जाके इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं लिख के जाते हैं, ये विल बना के नहीं जाते हैं उनके नाम का, तो नहीं मिलेगा। विल बनाएंगे तब। अगर ये सोचेंगे कि मेरा हस्बैंड मान लो खुदा ना खास्ता कुछ हो भी गया ऐसा कुछ, और तब पत्नी के हक से अगर ये उस पे दावा ठोकेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, तो इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो घर वाले मना कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, वो कहाँ तक सही है और उनके साथ क्या आगे हो सकता है अभी तक जानने के बाद? वो अपने जगह उनके घर परिवार वाले भी सही है, रवि के घर परिवार वाले, लेकिन धमकी देना ये सही नहीं है। अद्विका जी से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने तो बताया है कि उनको बहुत 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। ये तो गलत है ना, ये गलत है। आपके पास आइडिया है, आप जो इनको बोल रहे हैं कोर्ट से ले लेना, आप भी तो पिटीशन फाइल कर सकते हो कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, ये वो, तो आप भी कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दो। लेकिन किसी को धमकी देना, जान से मार देने की धमकी देना, घर से बाहर, ये गलत है। हाँ, लेकिन किस अभाव में वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रूपम जी। हमारे बीच का बातचीत उस अद्विका चौधरी और रवि जी के बारे में हम लोगों ने काफी बात किया। कैसा लगा ये चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इस वीडियो से एक चीज आपको पता चल गया होगा कि जो लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं, उनकी शादी वैलिड है ही नहीं। उसके बाद बाकी क्या होगा वो अलग चीज है, लेकिन उन दोनों की शादी वैलिड नहीं है, इतना तय मानिए। क्योंकि इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पे रूपम जी के पास, ताकि इनसे कुछ जानकारी ली जाए। तो मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।